उस वक्त भारतीय आर्मी चीफ जनरल नरावने को आला हुकाम कोई वाज़ेह हिदायत नहीं दे रहे थे और वक्त गुजरता जा रहा था। रात 9:10 पर भारतीय फौज की नॉर्दर्न कमांड के सरबराह जनरल जोशी ने आर्मी चीफ जनरल नरावने को दोबारा फोन किया। उस दौरान चीनी टैंक आगे बढ़ते जा रहे थे और रचिन ला पास से 1 किलोमीटर से भी कम फासले पर रह गए थे। रात 9:25 पर जनरल नरावने ने दोबारा वजीर दिफा राजनाथ सिंह को फोन किया और वाज़ेह हिदायत तलब की, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आया। इसी दौरान चीनी फौज के कमांडर मेजर जनरल लियो लिन का पैगाम मौसूल हुआ। उन्होंने कशीदगी कम करने की तजवीज़ दी और कहा कि दोनों फरीक मजीद नकलो हरकत रोक दें और सुबह 9:30 पर रचिन ला पास पर मकामी कमांडर्स की मुलाकात होगी। हर तरफ से 3 नुमाइंदे होंगे। ये एक माकूल तजवीज़ मालूम होती थी। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि कोई रास्ता निकल रहा है। रात 10 बजे जनरल नरावने ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह और अजीत डोल को फ़ोन करके यह पैगाम पहुंचा दिया, मगर 10 मिनट बाद भारतीय फौज की नॉर्दर्न कमान से फिर फ़ोन आया और बताया गया कि चीनी टैंक्स रुके नहीं हैं और अब वो सिर्फ 500 मीटर के फासले पर रह गए हैं। जनरल नरावने कहते हैं कि नॉर्दर्न कमांड के सरबराह जनरल जोशी कह रहे थे कि चीनी टैंक्स को रोकने का वाहिद तरीका यह है कि हम अपनी मीडियम आर्टिलरी से फायर खोल दें, जो उनके बकौल तैयार और हिदायत का इंतजार कर रहे थे। पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर्टिलरी फायरिंग का तबादला मामूल की बात है और डिविजनल और कोर कमांडर्स को किसी की इजाजत के बगैर ही रोजाना सैकड़ों गोले फायर करने का इख्तियार होता है। लेकिन ये चीन था। चीनी फौज के साथ आर्टिलरी फायरिंग का तबादला बड़े तसादुम में बदल सकता था। अपनी याददाश्तों में जनरल नरावने ने लिखा है कि मेरी पोजीशन बहुत नाजुक थी। एक तरफ फौजी कमांड थी जो हर सूरत में फायर खोलना चाहती थी और दूसरी तरफ सरकारी हुकाम की कमेटी थी जो वाज़ेह अहकामात नहीं दे रही थी। कारवान मैगजीन में शाया तफसीलात के मुताबिक भारतीय आर्मी हेडक्वार्टर्स के ऑपरेशन रूम में